आप लोगों ने आयरन मैन 2 में टोनी स्टार्क और निक फ्यूरी के बातचीत करने वाला सीन तो देखा ही होगा, जिसमें नताशा रोमानोफ शील्ड की एजेंट बनकर टोनी को एक इंजेक्शन लगाती है, जिससे टोनी पहले से काफी बेहतर महसूस करने लगता है। दिल के करीब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े की वजह से टोनी के शरीर में वो जहर का काम कर रहा था। और अगर मैं कहूँ उस इंजेक्शन की वजह से टोनी की मौत हो जाती है तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था 2021 में रिलीज हुई मार्वल एनिमेटेड सीरीज व्हाट इफ में। निक और टोनी दोनों बातचीत कर रहे होते हैं और जैसे ही नताशा टोनी को इंजेक्शन लगाती है टोनी मर जाता है। भाई अचानक किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार वहाँ हुआ क्या। निक फ्यूरी काफी परेशान हो जाता है कि आखिरकार टोनी की मौत कैसे हो गई। उसके बाद उसी एपिसोड में थॉर अपना हथौड़ा लेने पृथ्वी पर आता है। थॉर म्योनिर के वर्दी नहीं था, इसलिए जब थॉर अपना हथौड़ा उठाने की कोशिश करता है तब हॉकाई उस पर नजर रख रहा था और अचानक हॉकाई के हाथ से थॉर का खून हो जाता है। हॉकाई चीख चीख कर बोलता है मैंने थॉर का खून नहीं किया। बाद में हॉकाई को जेल में बंद कर दिया जाता है और जेल में बंद होने के बाद हॉकाई की भी मृत्यु हो जाती है। निक फ्यूरी का माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है और फिर आता है लोकी पृथ्वी पर अपने भाई के कातिल को ढूंढने के लिए। वो निक फ्यूरी के पास जाता है और उसे धमकाता है कि अगर तुमने मेरे भाई के कातिल को नहीं ढूंढा तो मैं पूरी पृथ्वी को तबाह कर दूंगा। निक थोड़ी देर के लिए सोचने पे मजबूर हो जाता है और फिर वो लोकी से मदद मांगता है और होप वैन डाइन के कब्र के पास जाकर खड़ा हो जाता है। होप एक जंग में शहीद हो गई थी और तभी अचानक निक फ्यूरी पर हमला हो जाता है और वो हमला करने वाला और कोई नहीं होप के पिताजी हैंक पिम थे। लेकिन जिसे वो मारना चाहते थे वो निक फ्यूरी नहीं होता, वो होता है लोकी, जो अपने इल्यूजन से हैंक पिम को पकड़ लेता है और इस तरह से कातिल पकड़ा जाता है। टोनी स्टार्क, थॉर और हॉकाई का खून करने वाला और कोई नहीं हैंक पिम थे और वो अवेंजर्स का खून इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उनकी बेटी होप शील्ड के लिए शहीद हो गई थी। जरूरी नहीं जो इस यूनिवर्स में हो रहा है वही सेम चीजें अगले यूनिवर्स में भी हो, बहुत सारी चीजें अलग भी हो सकती हैं।